मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए ट्रैक नवीनीकरण ट्रैक रिन्यूअल पार्ट 4 लेके आया हूँ। इसमें मैंने टीटीआर के बारे में और टीवीआर थ्रू बैलास्ट रिन्यूअल के बारे में बताया है। साथ ही साथ मैंने इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे संबंधित दिए हैं। ये परीक्षा के साथ साथ फील्ड में भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें। ट्रैक नवीनीकरण ट्रैक रिन्यूअल पार्ट 4। इस वीडियो में मैं आपके लिए थ्रू टर्नआउट नवीनीकरण, थ्रू टर्नआउट रिन्यूअल टीटीआर और थ्रू गिट्टी नवीनीकरण, थ्रू बैलास्ट रिन्यूअल टीवीआर के बारे में लेकर आया हूं। नंबर 4, थ्रू टर्नआउट नवीनीकरण, थ्रू टर्नआउट रिन्यूअल टीटीआर। थ्रू टर्नआउट नवीनीकरण टीटीआर का कार्य सामान्यतः 3 प्रकार से स्वीकृत या सैंक्शन होता है। नंबर 1 टीटीआर कंप्लीट, जिसमें हम स्विच, क्रॉसिंग, लीड रेल और स्लीपर सभी को बदली करते हैं। नंबर 2 टीटीआर रेल कंपोनेंट का, जिसमें हम स्विच, क्रॉसिंग और लीड रेल को बदली करते हैं। नंबर 2 टीटीआर रेल कंपोनेंट में जहां हम स्विच, क्रॉसिंग, लीड को बदली करते हैं तो इसमें हम कर्व स्विच को थिक वेव स्विच से बदली कर रहे हैं, या 52 kg के कर्व स्विच को हम 60 kg से भी बदली करते हैं। इसमें सिर्फ हम स्विच, क्रॉसिंग और लीड रेल को बदली करते हैं। इस चित्र में टीटीआर में रेल कंपोनेंट के तहत स्विच को बदली किया जा रहा है। ये नया स्विच मैन्युअली बदली किया गया है। नंबर 3 पॉइंट ऑन क्रॉसिंग का नवीनीकरण, रिन्यूअल ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग। इसमें हम पॉइंट्स में टंगरेल को, क्रॉसिंग को नवीनीकरण करते हैं। अब टर्नआउट में एक सैंक्शन वर्क होता है और एक रेवेन्यू वर्क होता है। रेवेन्यू में रोज़मर्रा के हम क्रॉसिंग की टंगरेल खराब जो हो जाती हैं, टूट जाती हैं या वियर हो जाता है, इसी प्रकार से क्रॉसिंग को बदली करते हैं। वो मेंटेनेंस या रेवेन्यू अकाउंट पर होता है। पॉइंट और क्रॉसिंग का नवीनीकरण। नंबर 1 टर्नआउट के नवीनीकरण की योजना निम्नलिखित स्थितियों या शर्तों के अनुरूप बनाई जाए। का है स्विच और क्रॉसिंग के वियर के अनुसार जो निम्न है। नंबर 1 टंगरेल। टंगरेल का 1 है वर्टिकल वियर रेल टॉप से 13 मिलीमीटर नीचे नापते हैं। 60 kg में ये 8 मिलीमीटर और 52 kg में 5 मिलीमीटर होता है। नंबर 2 टंगरेल का लेटरल वियर 52 kg में 6 मिलीमीटर और 60 kg में 8 मिलीमीटर होता है। नंबर 3 टंग रेल यदि एटीएस पर 5 mm से अधिक उठती है, ऐठी है, बैंड है, क्रैक है तो बदली करेंगे। नंबर 2 स्टॉक रेल। स्टॉक रेल का वर्टिकल वियर 60 kg में 13 मिलीमीटर और 52 kg रेल में ये 8 मिलीमीटर होता है। स्टॉक रेल का लेटरल वियर हम आपको एक सारणी के अनुसार दिखा रहे हैं। पहला है सेक्शन, दूसरा है रेल पथ की श्रेणी और तीसरा है लेटरल वियर। कर्व में ए बी रूट पर ये 8 मिलीमीटर होता है, सी डी रूट पर 10 मिलीमीटर होता है, सीधे ट्रैक में ए बी रूट पर 6 मिलीमीटर और सी डी रूट पर 8 मिलीमीटर होता है। स्टॉक रेल में यदि वियर अनुमेय सीमा से अधिक है तो टंग रेल की हाउसिंग या टंग रेल सही नहीं बैठती है तो उसको बदली कर दें। नंबर 3 क्रॉसिंग। क्रॉसिंग की नोज और विंग रेल में वर्टिकल वियर की अधिकतम अनुमेय सीमा होती है 10 मिलीमीटर। रिकंडीशन करने की सीमा विल्टअप क्रॉसिंग में 6 मिलीमीटर और सीएमएस क्रॉसिंग में ये 8 मिलीमीटर होती है। विंग रेल की लंबाई को 1/20 के ढलान को समायोजित करने के लिए सीएमएस क्रॉसिंग की नोज और विंग रेल के वास्तविक या एक्चुअल वियर के नाप से निम्न नाप को घटाना चाहिए। मतलब जैसे हमारी जो नाप आती है उसमें ये जो नाप दी है इसको हम घटाएंगे, वही लिखेंगे। जैसे 52 kg की सीएमएस क्रॉसिंग से 2 मिलीमीटर। अब जैसे नाप में हमको 6 मिलीमीटर मिला है
तो 2 घटाएंगे तो हम 4 मिलीमीटर लिखेंगे। 60 केजी की CMS क्रॉसिंग से 2.5 मिलीमीटर घटाएंगे। 6 मिलीमीटर अगर हमको फील्ड पे मिल रहा है, 2.5 माइनस करेंगे तो ये 3.5 mm आएगा। 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। नंबर 3, हीट ट्रीटेड वेल्डिंग क्रॉसिंग, जिसको शॉर्ट में हम STWC कहते हैं, से 3.5 mm घटाएंगे। 6 mm यदि साइड पे मिला है, माइनस 3.5, तो ये हम 2.5 या 3 mm लिखेंगे। CMS क्रॉसिंग का वियर नापते हैं वी रेल में नोज से 100 mm पीछे, और नंबर 2, विंग रेल का वियर नोज के सामने नापते हैं। इसको हम एक क्रॉसिंग के उसमें दिखा रहे हैं। इस चित्र में CMS क्रॉसिंग के वियर नापने के स्थान को दिखा रहे हैं। विंग रेल का वर्टिकल वियर नोज पर नापते हैं और वी रेल का वर्टिकल वियर नोज से 100 mm पीछे नापते हैं। नंबर खा, न्यूनतम कुल ट्रैफिक पास होने या स्थिति के अनुसार कैरीड मिनिमम टोटल ट्रैफिक और कंडीशन बेसिस पॉइंट और क्रॉसिंग की सर्विस लाइफ को GMT के आधार पर दिखाया है। सर्विस लाइफ के आधार पर नवीनीकरण, यह हम एक टेबल में आपको दिखा रहे हैं। सीरियल नंबर, आइटम का विवरण, वर्तमान क्राइटेरिया, IRPWM 2020 के पैरा 717 के 1 से संशोधित क्राइटेरिया, IRPWM 2020 की करेक्शन स्लिप 2 पैरा 717 के 1 से। नंबर 1, स्विच 52 kg 150 GMT या स्थिति आधार पर, 60 kg 200 GMT या स्थिति आधार पर। संशोधित में 250 GMT या स्थिति आधार या CT निर्धारित करेंगे। 60 kg के लिए 300 GMT या स्थिति आधार पर या CT निर्धारित करेंगे। नंबर 2, CMS क्रॉसिंग 52 kg एंड 60 kg 300 GMT या स्थिति आधार पर 52 kg / 60 kg दोनों की। नंबर 1, 350 GMT या स्थिति आधार पर क्रॉसिंग की रिकंडीशन रोबोटिक वेल्डिंग मशीन से चालू लाइन इन सीटू में की गई हो, 52 kg या 60 kg क्रॉसिंग के लिए। नंबर 2, 300 GMT या स्थिति आधार पर क्रॉसिंग की रिकंडीशन HB3 S3C IRS वेल्डिंग रॉड से की गई हो, 52 kg 60 kg दोनों क्रॉसिंग में ये लागू होगा। नंबर 3, थिक वेव स्विच 500 GMT या स्थिति आधार पर 52 kg 60 kg TWS के लिए, और संशोधित में 800 GMT या स्थिति आधार पर 52 kg 60 kg TWS के लिए लागू होगा। नंबर 5, थ्रू गिट्टी नवीनीकरण थ्रू बैलास रिन्यूअल TBR उद्देश्य है। नंबर 1, छनाई ट्रैक में जल निकासी का कार्य करती है। नंबर 2, ट्रैक की रनिंग को सुधारने के लिए छनाई की जाती है। नंबर 3, खराब फॉर्मेशन, गिट्टी का टूटना, एट्रीब्यूशन, अत्यधिक वर्षा का होना, राख अवयव ओर के लाइन पर गिरने के कारण पानी निकासी प्रभावित होने से ट्रैक रनिंग खराब होती है। क्राइटेरिया इसका है, नंबर 1, CTR के समय डीप स्किनिंग करेंगे। नंबर 2, TSR के समय करेंगे। नंबर 3, SWR से LWR बनाने के समय भी हम इसको करते हैं। गहरी छनाई की आवृत्ति, इसको हम टेबल में दिखा रहे हैं। आइटम का विवरण, वर्तमान क्राइटेरिया IRPWM 2020 पैरा 620/2/E। संशोधित क्राइटेरिया IRPWM 2020 की करेक्शन स्लिप नंबर 2 के अनुसार आइटम में है गहरी छनाई, डीप स्किनिंग प्लेन ट्रैक और टर्नआउट में। वर्तमान क्राइटेरिया है गहरी छनाई 500 GMT या 10 साल जो पहले हो पर होगी। मशीन पैकिंग में 150 mm न्यूनतम कुशन होगा। ये मेन लाइन पर होगा। सभी लूप लाइन की छनाई 15 साल में की जाएगी। संशोधित क्राइटेरिया करेक्शन स्लिप 2 के अनुसार, नंबर 1,
प्लेन ट्रैक स्पीड यदि 130 kmph से अधिक है, क्लीन कुशन 200 से कम होने पर डीप स्किनिंग का कार्य किया जाएगा। नंबर 2, प्लेन ट्रैक स्पीड 130 kmph से कम है और क्लीन कुशन 150 mm से कम होने पर डीप स्किनिंग का कार्य किया जाएगा। नंबर 3, टर्नआउट मेन लाइन पर अगर है, क्लीन कुशन 200 mm से कम होने पर डीप स्किनिंग का काम किया जाएगा। नंबर 4, सभी लूप लाइन की छनाई 15 साल में की जाएगी। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ट्रैक नवीनीकरण, ट्रैक रिन्यूअल पार्ट 4। इस स्लाइड में हम आपको टर्नआउट नवीनीकरण के प्रकार और डीप स्किनिंग के प्रकार के बारे में बता रहे हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानकारियों के रूप में हमने 20 क्वेश्चन को दिया है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ए, टर्नआउट नवीनीकरण। टर्नआउट का नवीनीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, स्विच को स्टेज पर असेंबल करके ब्लॉक में पुश करके डालते हैं। लीड और क्रॉसिंग में स्लीपर एक एक करके बदली करके लीड रेलों और क्रॉसिंग रेल को ट्रैफिक ब्लॉक में बदली करते हैं। ये कार्य यार्ड में करते हैं। वर्तमान समय में ट्रैफिक अधिक के कारण मेन लाइन में करना संभव नहीं है। मतलब इस प्रकार के जो कार्य हैं वो अब हम मेन लाइन में नहीं करते हैं। नंबर 2, पूरे टर्नआउट को पॉइंट या टर्नआउट के पास या उचित स्थान पर असेंबल करते हैं और ट्रैफिक ब्लॉक में T28 मशीन से पूरे टर्नआउट को एक बार में उठाकर पुराने टर्नआउट को हटाकर लेवल की गई गिट्टी पर रखकर बदली करते हैं। इस प्रकार से T28 मशीन से चालू मेन लाइन में टर्नआउट कम समय के ब्लॉक में और कम दिनों के गति प्रतिबंध में सही और सुरक्षित डाला जाता है। टर्नआउट को टर्नआउट के पास असेंबल करते हैं या सही जगह नहीं अगर उपलब्ध है तो उचित स्थान पर असेंबल करके T28 मशीन या उसकी डिप्लरी द्वारा लाया जाता है। अब देखिए, पुराने टर्नआउट को हटाकर गिट्टी को लेवल में कर दिया गया है और सरफेसिंग बना दी गई है और टर्नआउट को लाकर लाइन से जोड़ा जा रहा है। इस समय गिट्टी पर रखने से पहले T28 द्वारा पकड़े हुई अवस्था में अलाइनमेंट सही देखकर रखा जाता है ताकि टर्नआउट सही अलाइनमेंट पर हो सके। अब इस प्रकार T28 के द्वारा पकड़े हुए टर्नआउट से को एक तरफ बांध देते हैं और दूसरी तरफ ये देखिए T28 के द्वारा अलाइनमेंट में मिलाकर रख दिया गया है और स्लीपरों में ERC को बांध रहे हैं। फिर टर्नआउट की स्टॉक रेल जॉइंट और आगे के रेल के जॉइंट को लेवल में रखकर फिश प्लेट को बांध देते हैं और गाड़ी पास करने के लिए ब्लॉक को क्लियर कर देते हैं। इसके बाद स्टॉक रेल जॉइंट की वेल्डिंग कर दी जाती है। इस प्रकार T28 से कार्य करने पर कार्य की गुणवत्ता मिलती है और सही कार्य होता है। नंबर बी, थ्रू गिट्टी नवीनीकरण, थ्रू बेलास रिन्यूअल, शॉर्ट में इसको TBR कहते हैं। गहरी छनाई डीप स्किनिंग का कार्य 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, मैनुअल गहरी छनाई। इस प्रकार की मैनुअल छनाई का कार्य ट्रैफिक बढ़ने के कारण ट्रैक सुरक्षा और अधिक दिनों का गति प्रतिबंध ना मिलने के कारण चालू मेन लाइन में मैनुअल गहरी छनाई का कार्य बंद हो गया है। अब ये छनाई सिर्फ यार्ड और साइडिंग में की जाती है। इसमें काशन 21 दिनों में नॉर्मल होता है। मैनुअल डीप स्किनिंग या गहरी छनाई को यार्ड में मैनुअल तरीके से लेबर के द्वारा करके दिखाया जा रहा है। नंबर 2, BCM मशीन से गहरी छनाई। वर्तमान समय में ब्रॉड गेज में सभी 4 ग्रुपों में गहरी छनाई का कार्य BCM मशीन के द्वारा किया जाता है। इसमें कार की गुणवत्ता अच्छी होती है और कार सही तापमान पर सुरक्षित होता है।
मतलब मशीन से कार्य करते समय हम तापमान का विशेष ध्यान रखते हैं। बीसीएम से ट्रैक 10 दिन में नॉर्मल गति मशीन पैकिंग करने पर हो जाता है। बीसीएम से ट्रैक 8 दिन में नॉर्मल गति मशीन पैकिंग और डीजीएस साथ में होने पर होता है। मतलब जब हम बीसीएम से छनाई करते हैं तो 10 दिन में मशीन पैकिंग के संग नॉर्मल गति हो जाती है, और डीजीएस यदि पैकिंग मशीन के साथ है तो 8 दिन में ये नॉर्मल हो जाता है। मशीन की प्रोग्रेस 200 मीटर इफेक्टिव ब्लॉक घंटे की होती है। ब्लैक कॉटन सॉइल बीसी सॉइल के क्षेत्र में बीसीएम मशीन की छनाई के साथ फॉर्मेशन ट्रीटमेंट का कार्य भी किया जा सकता है। यह हम आपको एक स्लाइड में दिखा रहे हैं। ये बीसीएम मशीन द्वारा छनाई के कार्य को दिखाया जा रहा है। इसमें बीसी सॉइल के पैच में फॉर्मेशन ट्रीटमेंट के तहत सफ़ेद जियो टेक्साइल की लेयर स्लीपरों के नीचे बिछाई जा रही है। उसके ऊपर काले रंग की 50 mm की ग्रिड की लेयर को भी साथ में बिछा रहे हैं। छनाई की गिट्टी इसके ऊपर आ रही है ताकि फॉर्मेशन में जो पेनिट्रेशन बैलास्ट के कारण पॉकेट बन गई हैं उनको सही किया जा सके। ये डीप स्किनिंग के साथ फॉर्मेशन का ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। इससे क्रॉस लेवल और लॉन्गिट्यूडनल लेवल सही रहेंगे। ये बहुत ही उपयोगी और लाभकारी मेथड है। बैलास्ट कुशन। बैलास्ट के कुशन को स्लीपर के नीचे रेल सीट के पास नापते हैं। ये हम आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। स्लीपर के नीचे रेल सीट के पास बैलास्ट का क्लीन कुशन नापने का तरीका स्केल के द्वारा नाप कर दिखाया जा रहा है। अब ये देखिए बैलास्ट के कुशन नई लाइन में और निजी साइडिंग में हम कितना लेंगे, इसको टेबल में हम दिखा रहे हैं। निम्न मामले में न्यूनतम गिट्टी कुशन सीटीआर का वर्क हो या टीएसआर का वर्क हो तो 300 मिनिमम कुशन लेंगे। यदि संभव हो तो 350 हम रखेंगे। दोहरीकरण, गेज परिवर्तन या गेज कन्वर्शन, नई लाइन निर्माण में हम 350 का कुशन लेंगे और लूप लाइन में हम 250 का कुशन लेंगे। इसी प्रकार से निजी और अन्य साइडिंग की अनुमेय गति 50 kmph से कम होने पर हम 300 mm का कुशन लेंगे और साइडिंग की अनुमेय गति 50 kmph से अधिक हो तो हम 350 का कुशन लेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानकारियों के रूप में आंसर रेड कलर से हमने शो किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/12 थिक वेव स्विच की टंगरेल की लंबाई क्या होती है? 480 mm। नंबर 2 1/12 की CMS क्रॉसिंग कौन से स्लीपरों पर बैठती है? तो ये 66 से 73 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 1/8.5 कर्व स्विच PSC स्लीपरों पर लगने वाली टंगरेल की लंबाई क्या होती है? 11/900 mm। नंबर 4 टर्न आउट के लीड कर्व में वर्साइन कितने मीटर पर नापते हैं? 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 किस ड्राइंग के टेपर वाशर 1/12 CMS क्रॉसिंग के बोल्टों के साथ लगते हैं? T3930। क्वेश्चन नंबर 6 1/12 52 kg की CMS क्रॉसिंग में किस ड्राइंग के GFN लाइनर लगते हैं? T3702। नंबर 7 है क्वेश्चन थिक वेव के स्विच में मोटर वाले 3 और 4 स्लीपर की स्पेसिंग क्या होती है? 745 mm। क्वेश्चन नंबर 8 लूप लाइन की गहरी छनाई की आवृत्ति क्या होगी? 15 ईयर 15 साल। क्वेश्चन नंबर 9 60 kg के कर्व स्विच की सर्विस लाइफ क्या होगी? 300 GMT। क्वेश्चन नंबर 10 थिक वेव के 52 60 kg स्विच की सर्विस लाइफ क्या होगी? 800 GMT। क्वेश्चन नंबर 11 मेन लाइन प्लेन ट्रैक 130 kmph या अधिक सेक्शनल गति वाले ट्रैक में गहरी छनाई कितना साफ कुशन होने पर की जाएगी? 200 mm। क्वेश्चन नंबर 12
52 kg / 60 kg CMS क्रॉसिंग की सर्विस लाइफ रोबोटिक मशीन से रिकंडीशन करने पर क्या होगी? 350 GMT। क्वेश्चन नंबर 13, 52 kg स्विच की सर्विस लाइफ क्या होगी? 250 GMT या स्थिति अनुसार CT बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 1/12 60 kg टंग रेल का वियर ATS से कितनी दूर पर नापते हैं? 1682 mm। क्वेश्चन नंबर 15, 60 kg रेल में वर्टिकल वियर कितना परमिट है? 13 mm। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रॉड गेज में क्रॉसिंग में अधिकतम वियर कितना परमिट है? 10 mm। क्वेश्चन नंबर 17, CMS क्रॉसिंग में नोज का वर्टिकल वियर कहाँ पर नापते हैं? नोज से 100 mm पीछे। क्वेश्चन नंबर 18, 52 kg 90 UTS रेल की सर्विस लाइफ कितनी होती है? 525 GMT। क्वेश्चन नंबर 19, 1/8½ 60 kg टर्नआउट की स्टॉक रेल में कितना वर्टिकल वियर परमिट है? 13 mm। क्वेश्चन नंबर 20, 52 kg रेल के हेड की चौड़ाई कितनी होती है? 67 mm। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार करें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।